बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से क्रिकेट का ये मेला जो 2 जून को शुरू हुआ अब 29 जून को अपने अख्तिताम को पहुंचेगा। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने आपको सारे तज्जिए तबसरे पेश किए। 52 मैचेस अब तक हो चुके हैं और सिर्फ 3 मैचेस बाकी रह गए। आज आराम का दिन है। कल इस टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका की टीम से होगा और ये सेमीफाइनल ट्रिनिडैड में खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की टीम से होगा और यह सेमीफाइनल गयाना में खेला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि आईसीसी ने जो कवानीन वज़ा किए हैं उनके तहत पहले सेमीफाइनल का तो रिजर्व डे है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल का रिजर्व डे नहीं है। हम इस हवाले से बात करेंगे और इस टूर्नामेंट में अब तक जो कारकर्दगी रही टीमों की, क्योंकि 8 मरतबा T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हो सका है और इन 8 में से 2-2 मरतबा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों ने यह टूर्नामेंट जीता है, जबकि भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने एक मरतबा यह टूर्नामेंट जीतने का एजाज हासिल किया है। जनूबी अफ्रीका की टीम और अफगानिस्तान की टीम पहली मरतबा सेमीफाइनल्स में पहुंचे। जनूबी अफ्रीका की टीम तीसरी मरतबा, जबकि अफगानिस्तान की टीम पहली मरतबा सेमीफाइनल में पहुंची है और मुकाबला बड़ा सख्त होने की तवक्को है। हम यकीनन इन दोनों सेमीफाइनल्स के हवाले से बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे टीमों की कारकर्दगी के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इस पूरी ट्रांसमिशन में जोश जगाने की हमारे साथ रहे। इससे पहले कि हम खुर्रम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, एक पैकेज दिखाते हैं सेमीफाइनल्स के हवाले से और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करें। जी, पैकेज आपने देखा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं खुर्रम से। खुर्रम, पहले सेमीफाइनल की बात करते हैं हम। अफगानिस्तान किस तरीके से कामयाबी की मनाजिल तय करता हुआ आगे की तरफ आया और अफगानिस्तान अब सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल होगा। क्या समझते हैं? साउथ अफ्रीका पे टैग लगा हुआ है चोकर्स का, लेकिन इस मरतबा जो उनकी परफॉर्मेंस रही, बड़े लगे हुए मैचेस उन्होंने जीते। आप समझते हैं कांटे का मुकाबला है या अफगानिस्तान को एज हासिल होगी साउथ अफ्रीका? अच्छा, दोनों टीमों को मैं इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैंने साउथ अफ्रीका के जो मैचेस खेल के आए हैं उनको देखा है, तो उनकी जो एक अच्छी चीज़ थी, उन्होंने 4 मैचों में चेस किया और 3 मैचों में उन्होंने डिफेंड किया। तो उनको इतना मैटर नहीं करेगा कि पहले बैटिंग हो बाद में बैटिंग हो। टीमों को मैटर करती हैं चीज़ें कि हमारे कंफर्ट जोन क्या है कि हम चेस करेंगे तो यूं है, हम बॉलिंग करेंगे तो यूं है। तो इसके मुकाबले में अगर दूसरी टीम को देखें, अफगानिस्तान को, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और गुरबाज जिस तरह लीड कर रहा है बैटिंग में सिंगल हैंड, सर एडवांटेज जो है ज्यादा 285 रन है। ऑन पेपर देखा जाए तो एडवांटेज सही है, साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा है, तजुर्बाकार है, हाँ। बैटिंग लाइन लंबी है, ऑलराउंडर है, पेसी बॉलर हैं, स्पिनर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी। मगर जो अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रही है ना, ऐसी टीम जो होती है ना बेसिकली डेंजरस बने हुए वो इस तरह, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है ना वो पूरे वर्ल्ड कप में किसी भी टीम का नहीं है। सही, स्पेशली जिस जज्बे से वो बॉलिंग के लिए उतरते हैं। बैटिंग तो चले पार्टनरशिप पे चल रही है, गुरबाज पार्टनरशिप लगाता है, फिर चिप इन होते हैं थोड़े थोड़े 20-20, 25-25, मगर मेन जो चीज वो फील्डिंग में उनका जो एटीट्यूड है, जो बॉलिंग में उनका एटीट्यूड है, जबकि वो है 130-40 वाले बॉलर, 135-130, मगर हाँ, मगर जिन एरियाज को वो हिट कर रहे हैं, जितनी कैलकुलेशन से वो बॉल कर रहे हैं, फिर जिस तरह राशिद कप्तानी कर रहा है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है एज ए कैप्टन वो बड़ी जबरदस्त है। आपने मैच में देखा होगा, एक डबल रन चाह रहा था राशिद, वो मिस हुआ। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि वो बीच पिच पे वो इवन गुस्से में बल्ला थ्रो करके आया कि ये डबल था, मुझे स्ट्राइक चाहिए थी। यहां से इंटेंशन पता चलती है कि एज ए कैप्टन, एज ए लीडर आप क्या चाह रहे हो। सही, टीम को अच्छा टोटल करना है, मैं ज्यादा बॉलें खेलूंगा तो मैं कर लूंगा, उसको ये बिलीफ था। तो आपके कहने का मकसद ये हुआ कि अगर दोनों कप्तानों का कंपैरिजन किया जाए, एडन मार्करम साउथ अफ्रीका का कप्तान और राशिद खान जो है अफगानिस्तान का कप्तान, राशिद खान की कप्तानी डिफरेंट नजर आई है बनिस्बत एडन मार्करम के। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर राशिद खान को देखें ना, उसकी जो टीम में रिसोर्सेज है बहुत लिमिटेड है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उतनी टीम को यहां तक लेके आया, फिर उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मार्करम की अपनी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस इतनी एक्सेप्शनल नहीं रही इस वर्ल्ड कप में, वो प्लेयर टॉप का, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर जो इर्द गिर्द के प्लेयर है ना वो अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली जो मेन मैच में डिकॉक आया फॉर्म में,
उसके फॉर्म में आने से साउथ अफ्रीका को एज मिला है और दोनों प्रेशर के मैच में उसने रन किए, क्योंकि वो प्लेयर ऐसा है जितनी भी देर पिच पे रहता है वो सामने वाली टीम को थोड़ा सा बैकफुट पे रखता है। और आखिरी मैच में वो जल्दी आउट हो गया तो साउथ अफ्रीका मैच हार गया था। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि उसका जिस तरह गुरबाज के लिए हम बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए गुरबाज का ग्राउंड में एटलीस्ट 10 ओवर खेलना बहुत जरूरी है, इसी तरह डी कॉक का एटलीस्ट 10 ओवर साउथ अफ्रीका के लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों ये वो प्लेयर है जो सामने वाली टीम को बैकफुट पे रखते हैं जितनी देर ये ग्राउंड में रहते हैं एज ए बैट्समैन। सही। तो इनके गिर्द घूम रही है, इनका पैकेज थोड़ा सा बड़ा है साउथ अफ्रीका का, कि नीचे क्लासन आता है, फिर मार्करम खुद है, मतलब ऐसा पैकेज है जो डैमेज कर सकता है। मगर जिसके गिर्द ये सेमीफाइनल देखें, बड़े मैच में जो बड़े प्लेयर होते हैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जिस तरह बॉलिंग में राशिद से उम्मीद है कि इस मैच में इसके जो 4 ओवर होंगे ना वो देखने वाले होंगे, और फारूक के खासतौर फारूकी, क्योंकि वो एक फारूकी क्योंकि उनका एयर में बॉल अंदर आता है और जितनी अच्छे कमांड से वो बॉल कर रहे हैं ना। नवीन ने अच्छी बॉलिंग की है लास्ट मैच में, 4 आउट भी किए मैन ऑफ द मैच में, मगर वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर खुर्रम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, साउथ अफ्रीका के लिए मशहूर है कि बड़े मैच में वो टेम्परामेंट उनमें नहीं होता। 99 के वर्ल्ड कप को देख लें, 1992 के वर्ल्ड कप को देख लें, वहाँ तो बारिश हो गई। तो साउथ अफ्रीका के लिए अब ये चैलेंजिंग टास्क है कि इस चीज़ को गलत साबित करें कि उन पे जो चोकर्स का टैग लगा हुआ है वो सही नहीं, क्योंकि अब वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए, फाइनल से एक मैच दूर है। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ उनके जहन में होगी कि अब हमने उस टैग को उतारना है और उसकी वजह से वो एक डिफरेंट टीम के रूप में नजर आएंगे सेमीफाइनल में? नहीं, जिस तरह ये वर्ल्ड कप खेले हैं ना, तो मैं भी एक टाइम तक था कि ये चोकर है, खासतौर अगेंस्ट इंग्लैंड जो इनका मैच था। मगर जिस तरह इन्होंने वर्ल्ड कप में क्लोज गए, सारे मैच ऑलमोस्ट क्लोज खेले, मगर क्रिकेट बहुत अच्छी खेली। तो मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ को थोड़ा सा आप साइड पे कर दें। ये नहीं कि सामने हरीफ हल्का है, हल्का कोई नहीं है। अगर सेमीफाइनल में वो 20 टीमों से सेमीफाइनल में आ रही है और वो टीम जिसको कोई रेट नहीं कर रहा था सिवाय लारा के, ये मैं आपको क्लियर, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अफगानिस्तान इतनी टॉप क्रिकेट खेलेगी और यहाँ तक आएगी। तो वो ज्यादा थ्रेटनिंग बनी हुई है टीम, क्योंकि देखें उस टीम के पास जो रिसोर्सेज है वो आपको पता है लिमिटेड है। 4 ओवर आपने राशिद के ध्यान से खेलने हैं, गुरबाज को ऊपर से आउट कर दो, ये टीम 100 रन की टीम है। मगर बीच में अगर कोई पार्टनरशिप, कोई सरप्राइज पैकेज आ गया, जिस तरह नवीन ने आखिरी मैच में करके मैन ऑफ द मैच बन गए, जबकि राशिद से उम्मीद थी, फारूकी से उम्मीद थी, तो इस तरह का कोई पैकेज आ जाए तो बंदे को एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो वो ज्यादा थोड़ा डेंजरस हो जाता है। लेकिन अगर आप इनकी बैटिंग पे नजर डालें, साउथ अफ्रीका की बैट्समैन तो बड़े जबरदस्त है। क्विंटन डी कॉक है, उसके अलावा डेविड मिलर इतने चल नहीं पाए, हालांकि वो बड़े जबरदस्त बैट्समैन है। उनके अलावा अगर आप देखें हेनरिक क्लासन आईपीएल में क्या परफॉर्मेंस दी, उनके अलावा आप देखें तो एडन मार्करम, रीजा हेंड्रिक्स, ये सारे अगर बैट्समैन, बैटिंग तो उनकी तगड़ी लग रही है साउथ अफ्रीका। बैटिंग बहुत तगड़ी है, नाम है, मगर आपको ऑन अ डे अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी। 2 मैच तो फील्डिंग से जीते, बिल्कुल आखिरी 2-3 रन पे आए हुए थे, 2 कैच पकड़े, मैच जीत गया। जो इनको एडवांटेज इस दफा हुआ है ना, इनकी एक रन से भी जीते ना जी, वो उससे एक बॉल पहले वो कैच हुआ है, वो छक्का था जो मार्करम ने कैच पकड़ा है ऑन द लाइन, बेहतरीन फील्डिंग की है। यही वो टीम थी 2015 के जो सेमीफाइनल में हारी थी, गंदी फील्डिंग की वजह से। की बात करें, नहीं वनडे वर्ल्ड कप क्या था, जिसमें एबी डिविलियर्स से रनआउट छूटा, डी कॉक से रनआउट छूटा, 2 मेजर कैच गिरे, इसीलिए तो चोकर्स कहते हैं लोग। यही मैं बोल रहा हूं ना, तो कल इनको फिर इनको ना दोबारा से अच्छी क्रिकेट अपनी जो वर्ल्ड कप की खेलते आ रहे हैं उस सिनारियो को रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेली बेसिस पे क्रिकेट को अच्छा खेल रहे हैं। ये वो टीम नहीं है जो फ्लूक में आ गई, अच्छा जी बारिश हो गई उसने उसको हरा दिया हम यहाँ पहुंच गए। इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है तो पहुंचे, तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को एज है। हाँ, लेकिन बॉलिंग को अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में टॉप विकेट टेकर नोकिया है, ठीक है, जिनकी 11 विकेटें, 10 विकेटें जो है कागिसो रबादा की हैं। फिर उसके अलावा उनके स्पिनर्स को भी मौके मिले हैं, जैसे शमसी है, तबरेज शमसी या कैशिव महाराज। अच्छा, बॉलिंग को कैसे महाराज की भी बात करूंगा। अगर आप याद हो, महाराज ने एक मैच जितवाया था जिसमें इसने लास्ट ओवर किया था, बड़ा रिस्की होता है स्पिनर को लेना। अच्छा कॉन्फिडेंट जिस तरह उसने वो आखिरी ओवर किया कॉन्फिडेंट से, और जिस तरीके से उसने बैट्समैन को फॉलो किया, ट्रैप किया, ऐसा नहीं था कि 6 की 6 तेज बॉलें करना शुरू कर दी, उसने पेस को भी वेरी किया था, इस्तेमाल करता है। तो बोल रहा हूं ना, तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि अगर आपके पास 2 स्पिनर है, उसमें से एक कमांड से बॉल कर रहा है, तो आपके पास पैकेज अच्छा है। 9 विकेटें महाराज की है, 8 विकेटें शमसी की हैं,
तो इनका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के स्पिन कॉम्बिनेशन साउथ अफ्रीका का अच्छा है, बुरा नहीं है, मगर मसला ये कि अफगानी स्पिनर्स को खेलते बहुत अच्छा है, मसला ये सारा। आप क्या समझते हैं जब इनिंग्स, क्योंकि मेन विकेट उनके लिए गुरबाज की है, तो आप समझते हैं कि फास्ट बॉल लगाएंगे? अच्छा मुझे ऐसा गुरबाज चांस लेता है। हाँ देखें, इस तरह कर लेते हैं, जो क्रिकेट एक लॉजिक दी जाती है या बड़े बड़े ग्रेड्स बड़े बड़ी टीमों ने अचीव करके दिखाया है कि प्रेशर के गेम में प्रेशर फ्री बैटिंग करना ये एक सिंपल थ्योरी है। हाँ। आप लेकिन मुश्किल होता है। नहीं, आप प्रेशर के बगैर अगर बैटिंग करेंगे ना तो अच्छा टोटल करें या जितने भी टोटल करें, उसको प्रेशर में चेस करना मुश्किल रहा है। वो दुनिया की कोई भी टीम हो, अब ऑस्ट्रेलिया कितनी बड़ी टीम थी, इंडिया ने 200 रन किए, क्लोज मैच किया, मगर इन दी एंड क्या हुआ, 10 रन की एवरेज सर पे खड़ी हुई थी। सही। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी ना, खासतौर अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करी तो मुश्किल हो जाएगी फिर साउथ तो अफ्रीका के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये नहीं बोलना मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा मुश्किल इसलिए कि अगर अर्ली ऑन आउट हो गए, खासतौर डिकॉक आउट हुआ, क्योंकि देखिए एंडरसन जो है, क्या नाम है उसका, रिजा हेनरी की पूरे वर्ल्ड कप में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो मेन जो है ना वो है डिकॉक, फिर लोड आता है मिलर पे और क्लासन पे। हाँ सही कह रहे हैं, 7 मैचों में सिर्फ 80 रन बनाए रीजा हेंड्रिक्स ने। हाँ, जबकि वो प्लेयर बहुत अच्छा हाई रेटेड प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके बल्ले से वो चीज वो नहीं आ रही जो जिसलिए वो सिलेक्ट हुआ है। सही हाँ, तो कहीं ना कहीं डिकॉक अगर निकल गया चेज में तो गेम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अफगानियों की और इधर कहीं ना कहीं चेस में अब्दुल रहमानुल्लाह गुरबाज निकल गया तो नहीं। देखें, बात मैंने की, अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है तब तो साउथ अफ्रीका फंसेगी थोड़ी सी। सही है, ये नहीं कह रहा कि हार जाएगी, लेकिन पहले चेस करना मुश्किल होगा उनके लिए। एक तो चेस करना मुश्किल है, बड़ा मैच है, दूसरा अफगानिस्तान बॉलिंग में और फील्डिंग में जिस तरह आती है ना, वो थोड़ा प्रेशर बना के रखते हैं। एक आउट हुआ, बिल्ड होते हैं, आवाजें, बोलते बहुत हैं, लग के रहते हैं, बॉलर जबरदस्ती का बैट्समैन से मैच डाल के रखता है और प्रेशर पड़ता है ना। ये एग्जैक्टली बोल रहा हूं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आराम का दिन है, कल दोनों सेमीफाइनल्स T20 वर्ल्ड कप के खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज में पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका बमुकाबला अफगानिस्तान और दूसरा सेमीफाइनल भारत बमुकाबला इंग्लैंड। हम बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल्स के हवाले से कि इसमें क्या होगा। हमने साउथ अफ्रीकन बैटिंग के हवाले से बात की, अब थोड़ी सी अफगानिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात करते हैं। खुर्रम, जिस तरह आप कहते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज 281 रन अब तक टॉप स्कोरर है इस टूर्नामेंट का, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आ रहा है वो इब्राहिम जादरान है जिसने 229 रन बनाए। दूसरे नंबर पर ट्रेविस हेड है, 255 रन बनाकर उसकी टीम तो अब आउट हो गई। इस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, क्योंकि अगर आप बाकिया बैट्समैनों पर नजर डालें तो किसी ने कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स नहीं खेली है जिस तरह की गुरबाज ने इनिंग्स खेली। क्या देखते हैं आप? देखिए, मैंने टिल पहले दिन से, जब अफगानिस्तान का पहला मैच था, इनकी रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई थी, याद होगा 160 समथिंग की हुई थी, और उसके बाद से इनका एक मोमेंटम चला है गुरबाज का स्पेशली। उसने अपने साथ वो पार्टनरशिप बिल्ड कर 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 अच्छा होती ये थी कि 100 रन 80 रन 90 रन, एक दो मैच के अलावा इन्होंने पार्टनरशिप मिस किए। उसके अलावा थ्रू आउट टूर्नामेंट में इन्होंने दोनों ने 50 से ऊपर की पार्टनरशिप दी है। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है गलत, कल के मैच में इनको चाहिए, देखें इनका मिडिल ऑर्डर तो कोई खास कर, देखें अजमतुल्लाह उमरज़ई क्या कर रहे हैं, कर नहीं रहा। देखें, आप उससे बेहतर है, एक डेंजरस प्लेयर है आपके पास मौजूद और वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता है, जज़ई, आप उसको डाल सकते हैं। किसकी जगह? मिडिल ऑर्डर कोई भी बिठाते हैं, कौन अजमतुल्लाह उमरज़ई तो बॉलिंग भी करता है ना। देखें, आप दो तो बैट्समैन खेल ही रहे हैं ना, अगर आप गुलबदीन नायब खेलेगा क्योंकि बॉलिंग भी करके जितवा के दे रहा है। फिर उसके अलावा मोहम्मद नबी उसको बिठा सकते हैं, नहीं तजुर्बाकार है। उसके अलावा राशिद खान, और कौन बचा इनके पास? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखें, वो एक तो लेफ्टी है, दूसरा फास्ट बॉलर पे खेलता खुला है, तीसरा आप करीम जन्नात बैठ सकता है। ये तो बोल रहा, इनके पास ऐसे प्लेयर हैं जिसको आप रिप्लेस करके जज़ई को दे सकते हो। बड़ा मैच है और आपको एटलीस्ट अगर वो आउट भी होगा पता होगा यार आउट तो हो ही रहा था, जिसकी जगह रिप्लेस किया वो भी ऐसी प्लेयर था, तो वो बड़े डैमेज करने वाले होंगे साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को स्पेशली, क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलता है और उसका हिटिंग जोन है ये शॉर्ट पिच बॉल, क्योंकि उनके तीनों बॉलर जो है ना हार्ड लेंथ पे हिट करते हैं और ओवर्स में कम से कम पर ओवर
1 से 2 शॉर्ट पिच लाजमी करते हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी देखिए, ताकि बैट्समैन यहाँ जोन जो होता है ना, जिसको बोलते हैं हम गुड एरिया, गुडलैंड एरिया को ढूंढ रहा होता है, यहाँ पड़ेगी और मैंने सामने मारना है, तो वो बैकफुट के लिए जहन में रखे, तो वो प्लेयर एक उस बॉल को अच्छा खेलता है, कट भी अच्छा मारता है, पुल भी। एक मिडिल ऑर्डर में एक चेंज हो सकता है, ये प्लेयर चेंज हो सकता है, वरना जो टीम होती है मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेगा। अब अगर हम बॉलिंग की तरफ आए तो आप देखें कि सबसे ज्यादा विकेटें फजलुल हक फारूकी की 16 विकेटें इस टूर्नामेंट में, फिर उसकी राशिद खान की 14 विकेटें, नवीदुल हक की 13 विकेटें। तो अफगानिस्तान की बॉलिंग इन्हीं तीनों के गिर्द घूम रही है और थोड़ी छोटी लेंथ से वो बॉलिंग कर लेता है आपका गुलबदीन नायब। तो अफगानिस्तान की ये बॉलिंग आप समझते हैं क्विंटन डिकॉक एंड कंपनी को रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो सकती है? इनकी बॉलिंग को कामयाब बनाती है इनकी फील्डिंग। तो बेसिकली जो है ना, इनकी जो फील्डिंग है ना, वो इनको कामयाबी का सहरा देती है, क्योंकि इनकी बॉलिंग में अगर ये तीन रिसोर्सेज भी इसलिए बन गए क्योंकि देखें, एक मैच नवीद ने जिताया, 2 मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्म की, जैसे फारूकी हैं, उसके अलावा राशिद खान ने अभी एक मैच में 4 किए था आउट या 3, उसके अलावा उन्होंने कोई पंजाब जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ 4 आउट किए उन्होंने, यही तो बोल रहा हूँ ना। तो राशिद खान का जो 4 ओवर है ना, ये बड़े वाइटल है इस मैच में। इसमें मैं चाहता हूँ राशिद खान कुछ एक मैजिकल स्पेल नहीं बोलते कि 3 आउट कर दिया, 4 आउट और कितने 10-12 रन। अगर खुर्रम उनकी विकेट नहीं गिरती है फिर राशिद खान आता है तो शुरू में डिकॉक तो काम कर देगा ना। राशिद खान मिडिल ओवर्स में पावर प्ले के बाद बॉलिंग करता है, आपका क्या ख्याल है, पावर प्ले में करनी चाहिए उसे बॉलिंग? नहीं, देखें, मैंने जो इसके खिलाफ जो स्टैट्स देखे हैं, डिकॉक अगेंस्ट राशिद खान के आगे अक्सरियत में वो आउट हुआ है, वो फंसता है। तो अब वो किस चीज का, बैट्समैन की साइकी होती है, कहीं ना कहीं आप फंसते हो, एक जोन होता है, आप बोलते हो नहीं यार इससे मैं बच जाऊं, जहां आप ये सोचना शुरू करते हैं ना, फिर आप बैकफुट पे हो जाते हैं। तो ये एज तो है राशिद को, मगर अभी जिस तरह नए बॉल पे उनके दोनों बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, तो वो चांस नहीं लेगा अननेसेसरी कि मैं आगे कुछ करूं, क्योंकि देखें नवीन की जिस तरह एयर में और ऑफ द पिच बॉल बाहर निकलती है, तो डिकॉक के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि स्लिप लग जाए, कॉट बिहाइंड हो जाए, तो ये चीज है। अंदर जो गेंद आती है डिकॉक तो मारता है मिड विकेट की तरफ, उसका वीक जोन नहीं है ना, क्योंकि इनकमिंग छोटे, देखिए मैंने आपको पहले बताया ये टेक्निकल चीज है कि जो छोटे टांग से खेलता प्लेयर है वो इन स्विंग जो अच्छा खेलता, वो आउट स्विंग बॉल पे जरा सा फंसता है। दूसरी बात ये, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड थोड़ा सा पल्ला भारी है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया तो फेवरेट है, अनबीटेबल है। नहीं, देखिए मैं वजह बता रहा हूँ। वजह यह है, इनके जो तीनों डेंजरस प्लेयर है ना, वो तीनों इन बॉलर्स की पिटाई लगा के आ रहे हैं आईपीएल में, और ठीक ठाक रन किए तीनों ने। जॉनी बेस्टो, जॉर्ज बटलर और तीसरा फिल सॉल्ट, सही है। और ये तीनों ही रन कर रहे हैं, और ये 3 पिलर हैं इंग्लैंड की बैटिंग के। उसके बाद मोइन अली आ जाते हैं, वो भी खेल लेते हैं, वो भी चिप इन करते हैं, फिर नीचे दूसरे आ जाते हैं, मगर मेन जो 3 प्लेयर है ना, वो तीनों फॉर्म में, और इनके अगेंस्ट पूरी बॉलिंग को वो पूरी आईपीएल खेल के आए। सही। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को एडवांटेज है। अच्छा। फिर जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वही वाली बात है, उस दिन पहले तो मैच हो सर, और मैच होना जरूरी है, वो मजा भी नहीं है कि ऐसी आप थ्रू कर रहे हैं। और मैं तो सरप्राइज हुआ और बड़ा मुझे हैरानगी हुई, ऐसा कोई रूल होना नहीं चाहिए, अगर ये है तो बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि एक सेमीफाइनल में आप पहले से पता था कि गयाना में भारतीय टीम आएगी, सेमीफाइनल नहीं, तो ग्रुप वो बनाया होगा ना, इस ग्रुप से जो निकली वो गयाना में आएगी। सही, ये सिंपल है ना। और इसी ग्रुप का मैच जो है वो सेकंड होगा, ये सिंपल है ना। ये तो आपने बोल दिया वॉश आउट हुआ तो सीधा फाइनल में। तो ये भी बड़ा हैरान कुन है इस पर। अगर आप कैलकुलेशन करें तो सिंपल है, पता चल कि इस 2 ग्रुप की जो टीम आएंगी वो सेकंड सेमीफाइनल खेलेंगी, उनका मैच गयाना में रख दो, इसमें इंडिया भी है। तो ये उस हिसाब से, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जोश जगा दे में खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और अब T20 वर्ल्ड कप अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कल इस टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे और हफ्ते के दिन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। खुर्रम, भारतीय टीम पर कितना प्रेशर होगा? 2013 से अब तक भारत कोई आईसीसी का मेजर इवेंट नहीं जीता है, 11 साल हो गए, और इस दौरान रोहित शर्मा ही कप्तान है, बीच में विराट कोहली भी रहे। तो आप नहीं समझते कि ये टूर्नामेंट जीतना, जबकि इतनी ज़बरदस्त वो आईपीएल कराते हैं और बहुत ज़्यादा दुनिया भर के प्लेयर्स आते हैं, इस टूर्नामेंट को जीतना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कोशिश तो इन दी एंड यही है, और स्पेशली विराट कोहली और रोहित शर्मा की। क्योंकि देखें, सुनने में ही आता है
शोर तो कुछ भी नहीं होता कि इस वर्ल्ड कप के बाद जो है वो इन रिटायर दोनों हो को, जाएंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले भी विराट कोहली को जी फलाना स्ट्राइक रेट बिठा दो, नया लड़का पुराना लड़का, मतलब विराट कोहली पे अगर सवाल उठ रहा है तो दुनिया में किसी प्लेयर पे भी उठ सकता है, मेरा तो ये मानना है। फिर उसका तफाकन पहला इवेंट देख रहा हूँ कि अभी तक कोई 50 नहीं आया, ये मेरे लिए सरप्राइज है उस जैसे प्लेयर का। 66 रन उसने बनाए टोटल जी, और ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर होता है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस तरह का लेवल है उनका, तो इंडिया के लिए ये 2 बड़े मैच हैं, और इन दोनों मैचों में इन 2 से किसी से हो ना हो, मुझे इन दोनों से तो बहुत उम्मीद है, और बॉलिंग में बुमराह से, क्योंकि ये है बड़े, इन पे डिपेंड करती है इंडिया, और ये परफॉर्मर भी है बड़े मैच के। तो जैसे रोहित शर्मा ने आखिरी मैच में 92 कमाल बैटिंग की, इकबाल भाई उस ऑस्ट्रेलिया बैटिंग की वजह से ना उनका जितना एक रुबाब था, जो प्रेशर था वो तोड़ खत्म हो गया। उसने पहली गेंद पे उसको छक्का दिया है, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये इस तरह गेट मारेगा, उसके बाद उसने बल्ला रोका ही नहीं है। सही। तो कहीं ना कहीं उसने फ्रंट से लीड किया कि मैं एक लीडर हूं, मेरी एक इमेज है और मैं ही अटैक करूंगा तो मेरे पीछे पूरी फौज होगी, क्योंकि उसके कैरियर के ये आखिरी वर्ल्ड कप भी है ना, ये कहीं ना कहीं वो उन खिलाड़ियों में शामिल है 2 में जो हर वर्ल्ड कप खेले, 2007 से लेकर अब तक ये 9वां वर्ल्ड कप है, और 2007 से सिवाय शकीबुल हसन के और रोहित शर्मा के, तो ये इसलिए वो चाहेगा। कोशिश कर देखें, एक खेलना और एज ए कैप्टन खेलने में फर्क है, तो लास्ट भी ये फाइनल हारे, तो ये कोशिश करेगा मैं जाते जाते वर्ल्ड कप का एज ए कैप्टन जो सहरा है, क्योंकि 5 ट्रॉफियां आईपीएल में जीता हुआ है, 1 एशिया कप में जीता हुआ, 1 वर्ल्ड कप का फाइनल और 1 वर्ल्ड कप का अभी फाइनल, अगर ये पहुंचते हैं और ये लिफ्ट करता है ट्रॉफी तो बहुत बड़ा कैरियर है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे एज ए ट्रॉफी कि हाँ भाई इसने एज ए कैप्टन ये अचीवमेंट्स है। धोनी लोग उसको तो कप्तानी से हटाने की बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में कौन सा मेजर इवेंट जीते, नहीं उनको ये शायद पता नहीं था, 5 आईपीएल की ट्रॉफी है, मैं बता आईपीएल की नहीं, मैं आईसीसी के इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आईसीसी का भी दे, एशिया कप तो था, वो किसी और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का था। आईसीसी के इवेंट्स में मैं आपको बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप और आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप, ये तीनों आते हैं। चले अगर ये 3 में अगर 2 का भी फाइनल खेलता है, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल खेले जो हारेंगे, तो इसका भी अगर ये फाइनल खेलते हैं और ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं तो कैरियर में एक हो जाएगा एज ए कैप्टन, इसने मुल्क को वर्ल्ड कप जिताया, धोनी की इतनी रेपुटेशन इसी वजह जिस तरह उसने 92 रन की इनिंग्स खेली, तवक्कुआत बहुत बढ़ गई है कि रोहित शर्मा सेमीफाइनल में जो है वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बड़ी धुनाई करेगा, एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ गई है। देखें उसकी एक सॉलिड बेस रीजन है, एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ रही है बड़े मैच, पहली बात तो बड़ा नाम है, बड़े मैच का प्लेयर है, दूसरी बात ये इन पे जितना प्रेशर डलता है इनकी परफॉर्मेंस उतनी इनहैंस होती है, तीसरी बात ये दोनों प्लेयर पेस को लाइक करते, तेज बॉलर को, तो ऑस्ट्रेलियन तेज थे, अफ्रीकन भी तेज है। आप नहीं समझते कि महाराज या शमसी को ट्राई कर लें, उन्हें पता है कि रोहित शर्मा मारता है। देखें अगर फाइनल में आती है साउथ अफ्रीका नहीं, तो पेस अटैक ये होगा, और इंग्लैंड के पास भी आर्चर, जॉर्डन, नहीं मैं सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ, इनका आपस में है ना इंग्लैंड और साउथ इंडिया का, तो इनके पास भी पेस जो है 145 150। लेकिन अगर हम इधर आए अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में, तो पेस किसके पास ज्यादा है? तो साउथ अफ्रीका के पास ऑब्वियसली बात है, 390+ बॉलर है, मार्को जेनसन बहुत तेज गेंदे कर रहे हैं, फिर वो है, फिर साथ में नोकिया है और साथ में रबाडा है, तो और अभी एक बेंच पे उनका नाम मुझे नहीं पता, बॉटमैन, हाँ वो जो पट्टी बांधते हैं शायद बॉलिंग के दौरान, तो हेल्दी पेस अटैक तो इन 2 की प्लेयर की जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, बेसिकली ये पेस को लाइक करते हैं। सही। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये वो प्लेयर हैं जो तेज बॉल आती है तो बल्ले पे इनका वैसा हैंड, स्पीड हैंड वैसी बहुत। तो आप समझते हैं कि मतलब एक सख्त कांटे का मुकाबला जो है मैं तो देख रहा हूँ विराट कोहली इन दोनों मैचों में कुछ करेगा, रोहित शर्मा 6 मैचों में उसने 66 रन किए। देखिए प्लेयर की एक रेपुटेशन भी होती है ना, मैं तो बोल रहा हूँ ये पहला इवेंट होगा जिसके अंदर उसका एक भी 50 नहीं आया, ये आपने भी सारी जिंदगी कवर की, अगर आप बता दें फलाना इवेंट तो उसका नहीं आया। पिछले T20 वर्ल्ड कप में क्या जबरदस्त बैटिंग की थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसके एक नहीं अनगिनत है, अनगिनत उठा के देख लें पूरा कैरियर, सिंगल हैंड जिस मैच में खड़ा हो गया, खासतौर चेजिंग में, वो आप उसको आउट कर लो टीम फारिग हो जाती थी, वो खड़ा हो गया आप फारिग हैं, तो ये वाला चक्कर बहुत है। तो इंडिया की अभी जो मेन 2 पिलर है ना, ये कोहली बैटिंग में, कोहली और हिटमैन, इन दोनों ने करना, ये दोनों बड़े मैच के प्लेयर हैं, फिर तेज बॉलिंग को लाइक करते हैं, फिर अब बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ये वर्ल्ड कप हो सकता है आखिरी हो। इंग्लैंड की टीम तजुर्बाकार है खुर्रम, 4 सेमीफाइनल में पहुंची 4 T20 वर्ल्ड कप के, जब से 2016, 21, 22 और अब, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस्ड है, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, वो भारत को टफ टाइम देंगे, भारत इजी ना ले इंग्लैंड को।
नहीं देखें, अगर देखा जाए रियलिटी बेस तो दोनों टीमें इक्वल है। दोनों के जो बॉक्सेस हैं, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर मुश्किल डाल सकते हैं। कुलदीप यादव, कुलदीप का फर्क है, जो सही फर्क है ना बुमराह और कुलदीप का है। लेकिन जडेजा बिल्कुल बुझे नजर आए। मुझे इसलिए नजर आया कि एक तो पहला जहां से शुरू हुआ अमेरिका, वहां पे फास्ट बॉलरों की समझने मजे थे कि भाई 100 रन का मैच है तो उस पर भी आप जीत सकते हैं अगर आपकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग तगड़ी है। उसके बाद जब मैचेस आए तो इन्होंने ज्यादातर अक्षर पटेल से करवाई, उसको लेके आए, उसको बेसिकली खिला इसलिए रहे हैं कि एंड में अगर जरूरत पड़ जाए, जो 6 मैचों में 1 विकेट है रविंद्र जडेजा, यही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एंड में जरूरत पड़ जाए तो ये छक्के के मार देता है। सही है। बेसिकली अभी उसका कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, टीम में जो रोल चल रहा है ना जडेजा का, उससे पहले तरजीह देता है रोहित शर्मा किसको, अक्षर पटेल को। हाँ। और अब आगे कुलदीप, उसकी तीसरी ऑप्शन देखता है वो। अभी इसलिए वो यजुवेंद्र चहल को लाएंगे, आप समझते हैं? नहीं, मुश्किल लगता है। बनती नहीं है सर, कोई जगह नहीं, फजूल का सारा कॉम्बिनेशन आगे पीछे करना हो। ये वो होगा जो अब क्या पाकिस्तान ने किया जो शादाब के साथ, जो रिजवान ने 2 PSL के फाइनल में किया, सही कॉम्बिनेशन को खराब करके सारा फाइनल खराब करके आप बाहर हो गए फाइनल में। सिर्फ ओवर स्मार्टनेस दिखा के मैं कुछ नया करूं, कैप्टन की तारीफ, भाई आप पूरी PSL की जर्नी में अच्छा कर रहे थे तो आप आए फाइनल में, चीजें क्यों चेंज करी? फलाना ऊपर चल जाए, उससे मैं बैटिंग करा लूं, उससे बॉलिंग करा लूं, तो वो सब गड़बड़ हो गया, आप हार गए। अगर रोहित शर्मा चहल को लाएगा तो जबरदस्ती फिट इन करेगा, उसकी जगह फिलहाल नहीं बननी प्लेइंग 11। लेकिन उनका कोच राहुल द्रविड़ भी बड़ा जबरदस्त आदमी है, वो उसको तजुर्बा, अंडर 19 को उसने वर्ल्ड कप जितवाया, वो कप्तान भारत का रहा है। तो आप नहीं समझते कि वहां पर एक पेज पर बैठ के बात होगी, जिस तरह गैरी कर्स्टन के हवाले से कहा जाता है, गैरी कर्स्टन और हमारी जो मुख्तलिफ चीजें थी हमारे, हम एक पेज पे, आप समझते राहुल द्रविड़ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सेमीफाइनल की स्ट्रेटेजी बनाने में? देखिए, आपने जो एक बात की ना वो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि एक पेज पे हर बंदे का एक पेज पे होना बहुत जरूरी, धड़ नहीं चलते, सही है। तो आप अगर एक पेज पे है ना, तो आप टूटी फूटी टीम से भी, अफगानिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है कि रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड और आप सेमीफाइनल में और आप डरा रहे हो अगलों को। हाँ। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, ये आसान टीम नहीं है और हिस्ट्री बन सकती है और मैं तो चाहता हूँ बन जाए। ठीक है, खुर्रम मंजूर जो है वो अफगानिस्तान की टीम के स्टॉन्च सपोर्टर हैं, चाहते हैं हिस्ट्री बन जाए, क्योंकि जब अफगानिस्तान ने कल बांग्लादेश को हराया तो पूरे अफगानिस्तान में लोग जो थे वो सड़कों पर निकल आए, चाहे काबुल हो, खोस्त हो, कंधार हो, एक अजीब जश्न का समा था। तो अब देखते हैं कि सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम किस तरीके की परफॉर्मेंस देती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसके हवाले से बात करेंगे, प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने टीमों का मवाजना किया, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कि क्या खोया क्या पाया। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ में 2010 में भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसे इंग्लैंड ने पॉल कॉलिंगवुड की कप्तानी में जीता था, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में 2007 का 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप हो चुका है। लेकिन खुर्रम, इस मरतबा जो वर्ल्ड कप हुआ, आप नहीं समझते कि शेड्यूलिंग इस तरह से की गई कि बारिश से भी मैच मुतासिर हो, और सेमीफाइनल का तो बता रहा हूँ आपको कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में भी बारिश आ सकती है। आप समझते हैं कि अब ICC को थोड़ी सी अपने नजर सानी करनी पड़ेगी, जो बड़े मेगा इवेंट्स में अगर इस तरह से बारिश की नजर हो जाए या टीमों को पॉइंट्स ना मिले, एक एक पॉइंट मिले, तो क्रिकेट का तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपने मेरे मतलब का सवाल किया है। अच्छा, मेन चीज ये है कि जो बड़े बिग फिश थी ना, जो सवाल उठा सकती थी, इन्होंने उसको उस ग्रुप में डाल दिया। जो नहीं बोल सकते थे वो बेचारे बोलने सही है, हम अगले दिन जो मैच का होगा ना एक्स्ट्रा डे, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि भाई ऐसा क्यों तादाद। सही है, इंडिया पावरफुल, तो उनको पता नहीं होगा ना कि इंडिया का सेमीफाइनल है। मतलब पता तो वर्ल्ड कप से पहले किसी का भी नहीं होता था कि पाकिस्तान घर आ जाएगा, ये भी नहीं पता था। ऑस्ट्रेलिया चले जाएगा सेमीफाइनल के बगैर, ये भी नहीं पता था। बात अगर हम कर लें, इंडिया का पता था कि इंडिया फाइनल में आ जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन जो लग रही थी, उनको ये पता था सुपर 8 में आएंगे, सुपर 8 में कौन सी टीम आ सकती है। ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। किसी को भी बिठा लेंगे, आज जितना डिजिटल तरीके से काम चल रहा है, तो ये कैलकुलेशन थी। मगर उनकी परफॉर्मेंस भी, ऐसा नहीं कि वो सारी एंगलिंग से पहुंच गए, उनकी परफॉर्मेंस भी है, उन्होंने क्रिकेट भी अच्छी खेली है। स्पेशली उन्होंने जो आखिरी मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसमें कोई
मतलब दो राह ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं आईसीसी के इस इवेंट से 3 से 4 चीजें जो इनको अगले इवेंट्स में बेहतर करनी पड़ेंगी, वरना कोई ना कोई सवाल उठाएगा जरूर। नंबर 1, इनको देखना पड़ेगा इवेंट्स के 1 महीने पहले के वहां का वेदर क्या है, कितने मैच बारिश की वजह से टीमें डैमेज हुई, उनके मैच कम ज्यादा हुए, किसी के मैच ही नहीं हुए। तो ऑल्टरनेट उनको सेकंड प्लान बी रखना पड़ेगा कि अगर इस शहर में ये चीज हो रही है तो हमें दूसरे शहर में फौरन मूव कर दिया जाए। फौरन कैसे करेंगे मूव? देखें 15 दिन पहले 20 दिन पहले तो हो सकता है, मगर प्रिपरेशन हुई भी आप चाहेंगे ऑल्टरनेट वेन्यू रखें मुतबादिल इनका रखें, क्योंकि देखें एक मेजर इवेंट है ये, कोई होम सीरीज नहीं है। लेकिन अगर मुतबादिल रखेंगे तो ब्रॉडकास्टर्स को कैमरे सारी चीजें ले जाना मुश्किल नहीं होगा। इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आप ये चीज करनी पड़ेगी, वरना अगर आप ब्रॉडकास्टर को देखते रहेंगे तो इवेंट तो खराब हुआ ना। अगर आप देखें, आप और मैंने ये पूरा वर्ल्ड कप हमने कवर किया है, सच बताए मुझे कि इस वर्ल्ड कप में मजा आया आपको? नहीं, इतना नहीं आया। कब से क्रिकेट कवर कर रहे हैं आप? तो मेरे को तो, मैं खेल भी रहा हूँ, कवर भी कर रहा हूँ, भी देखें, यही तो बोला मैच कैसे हुए, 100 रन वाले मैच हुए, ये आईसीसी ने नोटिस लिया होगा। दूसरी बात ये सेमीफाइनल वाला एक हुआ है केस, या किया है या ये हुआ लग रहा है, अगर ये हुआ है तो ये इवन होने चाहिए, दोनों सेमीफाइनल ऐसे होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, या एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जरूरी इसमें की किताब में नहीं था कि इंडिया आनी थी, उन्होंने क्रिकेट फाइनल के लिए तो रिजर्व डे रखा है ना। सही है, फाइनल के लिए तो पहले सेमीफाइनल के लिए क्यों नहीं रखा? जब दूसरे सेमीफाइनल के लिए नहीं रखा और पहले सेमीफाइनल के लिए रखा और फाइनल के लिए रखा, तो भाई दूसरे सेमीफाइनल के लिए भी रखते। सही कह रहे हैं, एक सवाल है ना, ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। देखते हैं क्या होता है। अब कल देखते हैं कि कौन सी टीम सेमीफाइनल जीत कर फाइनल खेलने का इजाज़ हासिल करती है। क्या भारत बमुकाबला जो है वो फाइनल मैच जो है साउथ अफ्रीका का होता है, या भारत बमुकाबला अफगानिस्तान का, या इंग्लैंड बमुकाबला अफगानिस्तान, या इंग्लैंड बमुकाबला साउथ अफ्रीका? देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, सेमीफाइनल्स के हवाले से बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।